नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण के दिन सुमेल में बड़ी बात बोली है। सवाल मेरा आपसे है कि मूर्तियां लगातार लग रही हैं, लेकिन समाज को सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार आपकी भी थी, सरकार अब ये भी है, लेकिन समाज को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। देखिए, आपको शायद पता नहीं है जी, देश के अंदर दो राज्य हैं जहां एससी एसपी कानून लागू हुआ। दोनों ही कांग्रेस की सरकारें थी। राजस्थान में भी पहली बार हमने एससी एसपी कानून बनाया, जो जितनी आबादी है उस आबादी के रेशो के अंदर बजट खर्च होगा। ये कानून बनाने वाली हमारी सरकार थी, लेकिन उसको अब ये लोग लागू नहीं कर रहे हैं, उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। ये गंभीर विषय है। आए दिन दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, बिंदोरे नहीं निकालने दी जाती, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, कलेक्टर एसपी सुन नहीं रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी, आपसे सवाल बनता है, क्योंकि आप लगातार मैंने ये मामला विधानसभा के अंदर भी उठाया, और ये सरकार की फजीयत है कि आज के समय में भी एसपी जाता है निकासी निकलवाने के लिए। ये बड़ा सवाल है। हालत है इस सरकार की। तो जो सरकार का एक इकबाल होना चाहिए, सरकार का जो ओरा होना चाहिए, वो है नहीं। लोगों को लगता है नहीं कि सरकार है। तो आपको नहीं लगता कि ये मामला पहले भी थे? क्योंकि जो बारात का मामला है ये नया तो है नहीं। बात ये नहीं है, मामले पहले भी थे, लेकिन पहले कार्रवाई होती थी। आज कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जब उदयपुर के अंदर हत्याकांड हुआ, हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इस सरकार के अंदर शंकरलाल मेघवाल की तलवार से गर्दन काट के हत्या कर दी गई, किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। हमने विधानसभा में धरना दिया, इतना मामला उठाया, उसके बावजूद भी नहीं लिया। आज दलित समाज का कांस्टेबल टोंक के अंदर ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया, कोई मतलब नहीं है। बाबूलाल बैरवा पुलिस का एएसआई पुलिस से तंग आके सुसाइड कर ले, सरकार कुछ करती नहीं है। अभी आपने देखा होगा चित्तौड़ राजसमंद के अंदर एससी का फॉरेस्ट का ऑफिसर माफियाओं ने कुचल के मार दिया, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। यानी मामले हम विधानसभा में उठाते, उसके बावजूद काम नहीं कर रहे। एक बड़ा सवाल यह है कि जो भी बजट की बात, हाँ चलिए, बजट की बात करिए आपने, जो एससी का जो बजट है वो लैप्स हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये बहुत गंभीर विषय है। अभी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तो 1750 करोड़ रुपए जो है एससी एसपी जो कानून के तहत ही ये पैसा आया था, लेकिन सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया। जी, तो इसको लेकर क्या हमने विधानसभा में हंगामा किया, इसको लेकर तो बड़ा मामला है, हमने उठाया इसको। एक जालूकी का प्रकरण था जिसमें मैंने रिपोर्टिंग करी लगातार, आपके सांसद महोदय यहाँ पहुंचे, लेकिन अभी तक उस गांव में तनाव है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस सरकार की मंशा नहीं है कि लोगों में प्यार प्रेम भाईचारा रहे। इनकी तो प्लानिंग है कि तनाव रहना चाहिए, दो लोग झगड़ेंगे तो एक हमारे पास आएगा। प्रतिमा की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है। प्रतिमा तो लगवा देते हैं गाँव के, आप यहाँ पर लोकार्पण कर देते हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर उसके बाद फिर तनाव होता है। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिन पे एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तेजाजी महाराज की मूर्ति तोड़ दी गई, इससे पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ दी थी, उससे पहले ये बीजेपी की है, तो मैं क्या बताऊं, सावरकर की मूर्ति तोड़ दी, उसको ये नहीं बचा पा रहे, तो बाबा साहब की दुकान से सुरक्षा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी। हाँ, सवाल सीधा सा है, सामाजिक सुरक्षा को लेकर है, सामाजिक न्याय को लेकर। हाँ बोलिए। हमारी पेंशन नागरिक बदमाश है, सरकार बदमाश है। हाँ जी, सरकार बदमाश है। ये पेंशन को लेकर कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं, उसको लेकर आप सवाल उठेंगे? मैंने लगातार सवाल उठाए। अभी वीसी हटा दिए गए ब्रज विश्वविद्यालय के, उन्होंने लगाया विश्वविद्यालय के वीसी को हटा दिया गया। ये क्या हो रहा है? शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? कोई मतलब ही नहीं है सरकार का। जी, सरकार को तो पता ही नहीं है कि कैसे काम चल रहा है। जी, ये हालत है। वीसीओ पे कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनी शिकायतें दर्ज, कार्रवाई नहीं कर रहा है।